हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। बूलियन अलजेब्रा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम जो भी हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द कनेक्शंस यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंडेड स्टेटमेंट। जो भी हमारे स्टेटमेंट्स है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, जहाँ पे हमें वैल्यू आइदर द ट्रू और फॉल्स पे ही डिसाइड करनी है कि वैल्यू हमारी ट्रू है या फॉल्स है। बट वहाँ पर अगर हमें मोर टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस को यूज करना है, दैट टाइम हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो भी आइदर द ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। यानी यहाँ पर भी पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स, 1 और 0 में ही डिसाइड होगी। So logical operators are the connections used to form compounded statement since these operators are operated on logical values 0 and 1। यानी ये स्विचिंग सर्किट पे ही वर्क करेगा। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एंड और नॉट हैं। इन्हीं तीनों ही बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जो है और दूसरे ऑपरेटर्स भी डिजाइन किए जाते हैं और इनको सिंबल से हम डिनोट करते हैं, डॉट, प्लस, माइनस और कॉमा। सो एंड जो है ये आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करेगा। ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड निगेशन। इट मीन्स कि जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है ए डॉट बी। सो ए डॉट बी इट मीन्स कि अगर हमारी वैल्यूज ट्रू है दोनों ही, देन हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। बट एडिशन में वैल्यू ट्रू और फॉल्स होने के केस में हमें एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी। बट निगेशन इट मीन्स नॉट ऑपरेटर में हमें जो भी वैल्यू है वो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू हमारी ट्रू है देन निगेशन में हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन में हमें ट्रू वैल्यूज मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑपरेटर है दैट इज एंड ऑपरेटर्स, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एंड ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज होते हैं और इनको हम डॉट सिंबल या कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमने सिर्फ टू वेरिएबल्स लिए हैं। इट मीन्स कि हमारे टू ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और इनके बेस पे इनका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो इस कॉलम में लिखा गया है। तो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ए, सेकेंड वेरिएबल है बी, और ए एंड बी के मल्टीप्लीकेशन का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो हमने इधर लिखा हुआ है। तो इसे हम एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल ए वैल्यू अगर 0 है इट मीन्स की फॉल्स है, वेरिएबल बी इसकी भी वैल्यू फॉल्स है, 0 है, देन इसका आउटपुट क्या आने वाला है 0। इसी तरीके से वेरिएबल ए की वैल्यू अगर 0 है या फॉल्स है, बट वेरिएबल बी जो है उसकी वैल्यू ट्रू है, देन इनका भी आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। और अगर वेरिएबल ए ट्रू है, वैल्यू 1 है, वेरिएबल बी की वैल्यू लेकिन 0 है, इट मीन्स की फॉल्स है, इस केस में भी आपका जो आउटपुट है वो 0 आने वाला है, इट मीन्स की फॉल्स आने वाला है। बट वैल्यू ट्रू कब आपको दिख रही है, जब आपके दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स की उनकी वैल्यू 1 असाइन की गई है, और इस केस में ही आपको इनके मल्टीप्लिकेशन का जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो 1 दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जब आपकी दोनों ही वैल्यूज, यानी अगर टू वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं तो उनमें आपकी दोनों ही वैल्यूज जब ट्रू होंगी तभी आपको फाइनल रिजल्ट में वैल्यू ट्रू दिखाई देगी। अगर आप 2 से ज्यादा भी आपके वेरिएबल्स हैं, इस केस में भी आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो उन तीनों ही वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। सो इस तरीके से ट्रूथ टेबल की हेल्प से आपने समझा कि किस समय आपकी वैल्यू ट्रू है और किस समय फॉल्स है। अब इसे जरा हम स्विच सर्किट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये
चीज, ये जो हमने डिस्कस किया कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, इसे हम किस तरीके से समझेंगे कि हाँ क्या वैल्यू ट्रू और फॉल्स होने पर क्या होगा। सो ये एक सर्किट है जिसमें ये बल्ब ग्लो होना है। सो इस केस में आपकी जो भी सर्किट है, यहाँ से आपका सेल है लगा हुआ, तो स्विच 1 एंड स्विच 2, तो स्विच 1 आपका अगर ओपन है और स्विच 2 भी ओपन है, तो आप देख रहे हैं कि ये सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है। सो ऐसी स्टेज में आपका क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आप स्विच 1 क्लोज भी कर देते हैं तो स्विच 2 आपका यहाँ पे ओपन है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं हो रहा है और इस तरह से आपकी ये करंट भी यहाँ पास नहीं होगी। तो ऐसी स्टेज में भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर ये आपका सर्किट क्लोज है और ये ओपन है, या ये ओपन है और ये क्लोज है, तो जिस भी स्टेज में आपकी ये करंट है, इनमें से किसी एक के भी ओपन होने पर फ्लो नहीं होगा। ये करंट तभी फ्लो होगा जब आपकी दोनों ही स्विचेस जो है यहाँ पे ये सर्किट को क्लोज करेंगी और उस स्टेज में आपका बल्ब ग्लो होगा। सो एंड ऑपरेटर आपका एक सिंपल, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं डेसिमल में, इसी ऑपरेशन की तरह ही ये एंड ऑपरेटर भी है कि अगर वैल्यू कोई भी जीरो है, इट मीन्स कि रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा, और वैल्यू इट मीन्स उसको असाइन होगी फॉल्स। सो सेकेंड बेसिक ऑपरेटर जो है वो है और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल एडिशन की तरह वर्क करेगा, यानी जो एडिशन फंक्शन वर्क करता है और ऑपरेटर सी की तरह से वर्क करता है। सो यहाँ पे आपके जैसे टू वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, इन ए और बी की जो भी पॉसिबल बाइनरी वैल्यूज हैं, आइदर द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, इन्हीं वैल्यूज को हम इस टेबल में पुट कर रहे हैं। इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से लॉजिकल एडिशन का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेरिएबल है आपका ए और इसकी वैल्यू 0 असाइन है, इट मीन्स की वैल्यू फॉल्स है, और वेरिएबल बी, इसकी भी वैल्यू 0 है, इट मीन्स की यहाँ पे फॉल्स है। सो 0 एंड 0 जब ऐड हो रहे हैं, यानी इनका जब लॉजिकल एडिशन किया जा रहा है, इस केस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इट मीन्स की फाइनल रिजल्ट आपका फॉल्स है। इसी तरीके से वैल्यू आपकी क्या है, 0 है ए की, और बी की वैल्यू क्या है 1, इट मीन्स की ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन है। एक वैल्यू आपकी क्या है, फॉल्स है, और सेकेंड वैल्यू आपकी क्या दी गई है, यहाँ पे ट्रू दी गई है। और इस केस में जब आपका लॉजिकल एडिशन हो रहा है, देन आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1, इट मीन्स कि इस कंडीशन में जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो गया, ट्रू। अब ये एक सेम सिचुएशन है, बट ए एंड बी की जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो रही है, यानी एक वैल्यू आपकी पहले ही ट्रू हो चुकी है, सेकेंड वैल्यू आपकी फॉल्स है। सो इस केस में आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, इट मीन्स कि एक वैल्यू आपकी ट्रू है, तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और फाइनली अगर दोनों ही वैल्यू आपकी ट्रू है, इस केस में भी आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इट मीन्स कि इस टेबल के हेल्प से आपने ये समझा कि अगर दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू फॉल्स है, 0 है, तो लॉजिकल एडिशन पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 0 होगा, बट इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट आपको ट्रू ही मिलने वाला है। सो ये एक एडिशन जो है उसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लॉजिकल एडिशन में कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो रही है तो हमें आउटपुट उसका ट्रू ही मिलने वाला है। अब इसे स्विच सर्किट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्विच 1 है आपका और ये है आपका स्विच 2। सो इस केस में जब करंट फ्लो होगी, अगर स्विच ए ओपन है बट स्विच 2 आपका क्लोज है, तो ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्लोज होगा, और इस तरीके से ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये ओपन है स्विच 2 क्लोज है और ये क्लोज है, तो उस एरिया से यानी स्विच 1 के थ्रू करंट पास हो जाएगी आपकी और बल्ब ग्लो करेगा। और दोनों ही अगर क्लोज है तो भी आपकी जो है ये सर्किट क्लोज होगी और ये बल्ब ग्लो करेगा। ग्लो कब नहीं करेगा, जब दोनों ही ओपन है, यानी जैसे इस स्टेज में दोनों ही ओपन है
और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है, इस केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो लॉजिकल एडिशन में आपकी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होने पर आउटपुट आपका ट्रू ही ऑब्टेन होगा। सो थर्ड ऑपरेटर जो है वो है नॉट ऑपरेटर। सो नॉट ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल नेगेशन की तरह वर्क करेगा, यानी ये एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है और इसे हम इनवर्स ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसीलिए नॉट ऑपरेटर्स जो है वो यूनरी ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल पर वर्क करते हैं। सिंगल वेरिएबल मीन्स कि हमारा अगर वेरिएबल ए इसकी वैल्यू है फॉल्स, देन अगर हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर की जगह हमारा ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, सो यहाँ पे वैल्यू इसकी आने वाली है 1, यानी जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ये उसका इनवर्स जो है रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। यानी वैल्यू अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट आएगा 0। इट मीन्स ट्रू वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स एंड फॉल्स वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट ट्रू आने वाला है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने 3 बेसिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए। एंड ऑपरेटर जिसे हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेटर लॉजिकल एडिशन, एंड नॉट ऑपरेटर डिस्कस किए जिसे हम लॉजिकल नेगेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। सो ये 3 बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं और भी दूसरे ऑपरेटर्स डिज़ाइन करने में वर्क करते हैं, और कंप्यूटर का जो बेसिक डिज़ाइन है उनमें इन 3 ऑपरेटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।